भगवान का आदेश हुआ है, गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ कि शुभ समय आ गया है, हे रघुनाथ जी उठिए, ये शंकर जी के इस धनुष का खंडन करिए और जनक जी के ताप का निवारण करिए। उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। जगत जननी किशोरी मैया ने देखा है हमारे सरकार अब जगदीश हैं, यहाँ वीरत्व का परीक्षण है। धनुष को उठाना तोड़ना वीरत्व का परीक्षण है, लेकिन हमारे प्रभु वीर नहीं, हमारे प्रभु तो रघुवीर हैं। हमारे प्रभु वीर नहीं है, हमारे प्रभु रघुवीर हैं। अब जब गुरु जी का वचन सुने हैं तो हमारे सरकार उठे हैं। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा। हरसे विषादना कछोर आवा, पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। आज जनक जी की सभा में क्या हुआ? एक अद्भुत चीज हुआ। क्या कि उदित उदयगिरि मंच पर, अब यहाँ भगवान जो है, पतंग मतलब होता है सूर्य, बाल सूर्य जब निकलता है तो लालिमा लिए जो है अपने प्रकाश को जो है धीरे धीरे फैलाते हुए निकलता है। और यहाँ दो सूर्य आए हैं जनक के यहाँ, एक साथ में आपको दो सूर्य का दर्शन होगा। एक बाल पतंग और दूसरे भृगु जी आए हैं, मतलब वो आए हैं परशुराम जी, वो जो है एकदम चढ़ा हुआ सूर्य जैसे। अब आप कहीं जो है बहुत दर्शन होता नहीं कि दो सूर्य एक जगह पे हो। अब है क्या यहाँ पे कि जैसे आप कहीं किसी पद पे हैं, अब आपको रिटायर होना है, तो जो आपके पद पे आ रहा है वो आपको विदाई देने या विदाई लेने आ रहा, तो परशुराम का समय पूर्ण हुआ है। अब वो अपनी विदाई लेने जो है भगवान रघुनाथ जी से, दो सूर्य हैं यहाँ पे। अब कथा तो हम घड़ी हमको बांध के रखती है, मन कहीं भागता है। तो भगवान उठे कैसे हैं? एकदम कोई प्रक्रिया नहीं, मतलब वो साधारण, कोई जोश नहीं, कोई उत्साह नहीं। जैसे नौजवान सिंह उठे और मस्त चाल से चले, वैसे ही भगवान हाथी की चाल से मस्त जो है धीरे धीरे धनुष की तरफ चले हैं। और जब लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान चले हैं और मैया, दो जन ने देखा, तो मैया क्या कर रही हैं? जिसको नहीं उसको मना रही हैं मैया जी। अब जिसको नहीं उसको मना रही है, सब तो आपने सुना ही है कल। किसको नहीं, आदमी जब व्याकुल होता है ना तो सबको मना डालता है। कि गणेश जी को मना रही हैं कि आप जो है हमारी सेवकाई का फल हमको आज दे दीजिए, क्योंकि आपके पिताजी ने हमको आशीर्वाद दिया, आपकी मैया ने आशीर्वाद दिया। तो बोले कि हमारा आशीर्वाद क्यों जरूरी है? तो बोले कि वजन कैसे कम हो इसके आप जो है पंडित हो। बोले वो कैसे? बोले आप इतने स्थूल काय हो और चूहे की सवारी करते हो, तो इस वजन को साधना कोई आपसे सीखे। इसलिए मैं आपकी जो है आज तक जो सेवा की हूँ उसका परिणाम दीजिए हमको, उसका फल दीजिए। और क्या करिए? इस धनुष को हल्का कर दीजिए
अच्छा, वहीं नहीं रुकी, जब सबसे मना लिया, सबकी प्रार्थना कर ली, तो धनुष से भी प्रार्थना करती हैं कि आप ही हल्के हो जाओ ना, आप ही हल्के हो जाओ, हमारे सरकार बहुत सुकुमार हैं, जब वो आपके पास आए ना तो आप धीरे से उनके हाथ में चले जाना, कमल के फूल जैसा हो जाना। हाँ, और सब इतना सब करने के बाद मैया ने भगवान की तरफ देखा, भगवान की छवि को आंखों में लिया और मैया प्रेम मंत्र का जाप करने लगी। अब जब भगवान ने मैया की दशा देखी है, जब भगवान ने मैया की दशा देखी, एक बार मैया की तरफ देखा, फिर जो है पलट के धनुष की तरफ देखा। धनुष की तरफ कैसे देखा कि सिया ही बिलोक तकेउ धन कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालही जैसे। गरुड़ जी का आहार सर्प है, और सर्प नहीं, जैसे गरुड़ जी सर्प के बच्चे को देखते हैं, उसी दृष्टि से आज भगवान जो है उस धनुष को देख रहे हैं। यानी कि धनुष हमारे लिए क्या मायने रखता है। हाँ? आप चिंता नहीं करो, आप चिंता नहीं करो, इशारा कर रहे हैं। हाँ? और जैसे ही देखा है लक्ष्मण जी ने कि भगवान ने धनुष को देख लिया है, अब लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए और वो जो है दिक्पालों लोकपालों को आदेश दे रहे हैं कि आप लोग सावधान हो जाओ, अब हमारे प्रभु धनुष को उठाने जा रहे हैं, कहीं धनुष के साथ में पृथ्वी नहीं उठ जाए, इसलिए आप लोग सावधान हो जाओ। तो काय बोलो भैया, भगवान धनुष के पास गए हैं और अब भगवान के उतामिनी जिमि जबल पुनि न भगम मंडल धरा पर तोड़ा, ना आकाश में तोड़ा, कहाँ छोड़ा तोड़ा, तेहि छन राम मध्य धन तोड़ा, तेहि छन राम मध्य धन तोड़ा, तेहि छन राम अरे पन घोर कठोर रब रवि बाजी तजी मारग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर तान दीने, सकल विकल विचारहि, को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। धरती धनुष टूटने के जो आवाज हुई है, पूरा धरती जो है उससे गुंजायमान हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। सूर्य भगवान जा रहे हैं, उनके घोड़े जो है कलमला के नाच गए, उनका रथ नाच गया है। हाँ? सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, सब व्याकुल होके विचार रहे क्या कि को दंड खंडेउ राम, को दंड खंडेउ राम, तुलसी जयति वचन उचारहि। बोलिए राम राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी जी ने जय जयकार किया। जब भगवान ने धनुष को तोड़ा है तो धरती पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। राम जी के धनुष तोड़ने से पूरी सृष्टि में हलचल है। सब बोल रहे हैं कि आज रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है। फिर धनुष टूटने के बाद जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि महाराज क्या हो। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि विवाह तो धनुष के ही, उसमें तो धनुष टूट गया तो विवाह हो गया। अब आप एक काम करिए, जो आपकी कुल की रीति हो, जो विधि हो, महाराज जनक जी को पत्र भेजिए और
जनक जी को, और महाराज जनक जी को बोलिए बारात लेके आए और फिर आप जो है विधि विधान से बारात विवाह करिए। दूत जो है पहुंचता है कहाँ, तुरंत काम हो रहा है, दूत पहुंचता है अयोध्या जी। और जब अयोध्या पहुंचता है तो महाराज दशरथ जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अरे हमारे जो है राम को पहचानते हो, हमारे राम को पहचानते हो, कैसे हैं? तो वो तो देख के गया था, परशुराम आए थे, कथा को छिप कर दिया समय के हिसाब से, वो तो देख के गया था परशुराम जी आए थे। हाँ, क्या हुआ? तो बोलता है कि काल कराल नृपालन के धनु भंग सुने फरसालिए धाये, लखन राम बिलो की सप्रेम महारी सते फिर आंख दिखाए, धीर शिरोमन वीर बड़े विनयी विजयी रघुनाथ सुहाए, लायक है भृगुनायक से, लायक है भृगुनायक से धनुषायक सौंप सुभाय सिधाए। अरे परशुराम जी आए थे, पहले देखे तो बड़े प्रसन्न हुए, बाद में बड़ा क्रोध किए, फरसा दिखाए, लेकिन ऐसे जो है राम जी हैं कि बाद में अपना अस्त्र शस्त्र देके चले गए, धनुष लेके अपना जो है। तो अब राजा दशरथ जी अपनी बारात लेके आते हैं, बारात लगन से पहले आई है, बारात लगन से पहले आई है। अच्छा, बारात की एक खासियत और है कि ये बारात बिना दूल्हे के है, ये पहली बारात थी जो बिना दूल्हे की थी। अब रास्ते में जो पूछे तो वो बोले भैया पीछे है, वो बोले आगे है, वो बोले पीछे, किसी तरह से आए हैं और लगन नहीं है करके रुक गए हैं। तो 15 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, 15 दिन बाद का, और उस बीच जनकपुर की जितनी प्रजा है, जितनी माताएं हैं, सब क्या कहती हैं, भगवान को मनाती हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये जो राजा जी आए हैं ना, इनके सथवा में 2 कुमार और हैं, राम लक्ष्मण के जैसे। तो ऐसा करते आप, ऐसी रचना बना देते कि इन दोनों का भी विवाह ही मिथिलवई में हो जाता, इसी बहाने आते तो हम इनके दर्शन तो पाते। सब मना रहे हैं, अब जो है मुहूर्त का समय आ गया, ब्रह्मा जी ने मुहूर्त विचार करके भेजा है। लोग अक्सर कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ सो ज्ञानी पंडित शोध के लगन धरी, हाँ, सीता हरण मरण, गुरु वशिष्ठ जी ने लगन धरा ही नहीं है। ये मूर्ख हैं जो ये कहते हैं, जो ये गाते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने जो है ये मुहूर्त रखा है। मुहूर्त ब्रह्मा जी ने रखा। जो चतुर जो है आचार्य होता है ना, वो अपने ऊपर कुछ लेता नहीं। वशिष्ठ जी ने बोल दिया कि हमारे पिताजी से पूछ लो भाई, हम नहीं बता सकते, वो जान रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो कौन जो है झमेले में पड़े। फिर भी मूर्ख विद्वान ऐसे हैं, जो विद्वान मूर्ख हैं, वो फिर भी जो है लिख ही देते हैं कि गुरु वशिष्ठ तो ज्ञानी पंडित शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को। ये है मूर्खता की बात की नहीं है, लेकिन हमारा है, हमारे पे सनातन पे कोई कमेंट कर ले, कोई लिख ले, सबको छूट है। इतना उदार है हमारा सनातन कि सबको छूट है। कह लो भैया जो कहना है, कर लो जो करना है। अब मंडप में आए हैं, कल आपने सरकार का विवाह तो देखा ही। जब सरकार का जो है विवाह हो गया, तब जो है विश्वामित्र जी कहते हैं, वशिष्ठ पहले पूछते हैं, सलाह मशविरा होता है कि मुनिवर बाकी का भी कर दिया जाए का। तो जनक जी के एक भाई भी हैं, 2 कन्याएं उनकी हैं, 2 कन्याएं उनकी भी हैं, और जनक जी को भी 2 हैं, सीता और उर्मिला। श्रुति और मांडवी जो है कुशध्वज की है। तो हकारी मतलब आवाज देके बुलाए हैं, जनक जी खुश हो गए।
हकारा लगा है वहाँ, जल्दी बुलाओ। एक ही मंडप में जो है 4-4 विवाह हुए हैं। देखिए, जन्म साथ में थोड़ा ही अंतराल पे है, जन्म थोड़ा ही अंतराल पे है, संस्कार थोड़े अंतराल पे है, फिर पढ़ने भी गए हैं साथ में। हाँ, अब विवाह भी उनका हुआ, अंतरालय भी विवाह भी है। तो बोलते हैं कि जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। हम तो कहते हैं सकल में तो जो साथ में कुमार गए थे, कुमारे लोग गए थे, सबका हो गया, सकल लगा दिया बाबा ने। हा? सकल कुंवर, सकल से वो 3 भी आते हैं, और सकल से अपना दिमाग जहाँ तक चले वहां तक आ गए। हम लोग बोलते हैं ना भैया, अयोध्या में जो गए वो जो है बिना ब्याह के कोई खाली नहीं आया। इस पे एक पद है हमारे जो है, चलो अब ब्याह हो गया, सारे जो लोग भोजन करने बैठ गए हैं, तब नैवेद्य का मंत्र चल रहा है। क्या चल रहा है? नैवेद्य मंत्र। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो नैवेद्य के लिए मंत्र बोलते हैं। ओम नाभ्या आसीदं तट्टकुंसतद्वौ। या तो पौराणिक में है वही, फिर की शर्करा खंड खाद्यानि दधि चीर घृतानि च आहारम बच भोज्यम च। तो यहाँ नैवेद्य मंत्र क्या है? अरे तुम सकुचत कीमी चित चोर, दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कीमी चित चोर, दुल्हा राम लला। तुम सकुचत कीमी चित चोर, सकुचत राम लला। राम जी के विवाह में सखियां बहुत गारी गाई हैं, तो एक गारी मैं भी गा देता हूँ। मतलब यहाँ से प्रचलित है आजकल।
अरे छयलवा के दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा के दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा के दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा के दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा के दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। देवत लालन सिद्ध सदन में, देवत लालन सिद्ध सदन में, सदन में सिद्ध सदन में, सिद्ध सदन में, सिद्ध सदन में, कावत सरहज गारी, सहजगारी, छयलवा के छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा की दई हो चुनी चुनी गारी। छप्पन भोग छती तो व्यंजन, छप्पन भोग छठी सौ व्यंजन, छप्पन भोग छप्पन भोग छठी सौ व्यंजन, छप्पन आनि धरो मणि थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा के दई हो चुनी चुनी गारी। अतिथ कुमारी राजकुमारी, राजकुमारी राजकुमारी अतिथि कुमारी, राजकुमारी राजकुमारी, कांता बही तुम्हारी, छयलवा छयलवा के दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। देना तो चाहिए राजकुमार को, 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 कई भागे जटाधारी, चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। ऐसी रीति जो राजमहल की, ऐसी रीति जो राजमहल की, ऐसी जो राजमहल की, अरे बाहर का है गुजारी, बाहर का है गुजारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा के दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा के दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लाला मृदु मुस्कावत, जेवत मृदु मुस्कावत, देवत लाल मृदु मुस्कावत, देवत लाला मृदु मुस्कावत, देवत लाल मृदु मुस्कावत, पिया लली बलिहारी, दुल्हवा के दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा के दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा के दई हो चुनी चुनी गारी, दई हो चुनी चुनी गारी, बहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा के दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा के दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा के दई हो चुनी चुनी गारी। बोलो चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो, विवाह की बधाई हो, बधाई हो, विवाह की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, अब विवाह तो संपन्न हो गया। अब जनक जी रोज सवेरे उठे
और दशरथ जी का संदेशा आ जाए कि अब हम चलेंगे, अब हम अवध को चलेंगे, और जनक जी प्रेम से जो है उनको रोक ले। रोज नित नई नई पहुनाई, खूब खातिरदारी हो रही है। तब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि अब सतानंद जी को बुलाइए। तीनों जन मिलके आपस में जो है परिचर्चा किए कि बहुत दिन हो गया है महाराज जो है चक्रवर्ती को अयोध्या से आए हुए, वहां का भी संभार करना है। अब प्रेम बस अब क्या है कि जो भक्त है वो भगवान को विदा नहीं करना चाहता, और जनक जी भक्त हैं इसलिए उनका प्रेम रोज बढ़ रहा है, भगवान सामने हैं। लेकिन जब संतों की वाणी, संतों का आदेश हुआ है कि अब जाना चाहते हैं चक्रवर्ती जी, हाँ, तो लिखते हैं बाबा कि दिन ओठ बीदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। दिन ओठ बेदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। मांगते हैं और जनक जी विदा कर रहे हैं। तो विदाई का क्या है कि जब विदा हो गए, विवाह हो गया, विदा हो गए, तो कथा यहाँ नहीं, कथा रुकेगी अयोध्या जाके। तो एक विदाई का गीत हमारे जो है रसिया जी सुनाएंगे। विदाई गीत के साथ में ही हमारी कथा का अरे बड़ी भोरे उठ के सुनैना, सीता के जगावई, तो सीता के जगावई हो। अरे सीता उठ उठ हाथ मुँह धोव, कलौनायापन खाती हो। सीता उठ हाथ मुँह धोव, कलौना आपन खाती हो। बड़े भोरे उठी के सुनैना, तो सीता के जगावई, तो सीता के जगावई हो। बेटी उठ उठ हाथ मुँह धोव, कलौना आपन खाती हो। बेटी उठ हाथ मुँह धोव, कलौना आपन खाती हो। कतहु से आवै राज दशरथ, त बेटी के बुलावै, त सीता के बुलावै हो। बेटी पवन सीता हंसी के दुलरी है, तहियरा बुझरी है हो। बेटी पवन सीता हंसी के खेलई गई, सजियरा बुझरी है हो। बेटी उठ उठ हाथ मुँह धोव, कलौनायापन खाती हो। माँ सुनैना रो रही है, माँ जानकी को समझा रही है, कह रही है कि बेटी अरे निभाए जाना बेटी, रे निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद। निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद।
जब सास ससुर घर जाओ मत रो और रुलाओ। जब सास ससुर घर जाओ मत रो और रुलाओ। जब सास ससुर घर जाओ मत रो और रुलाओ। अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी। अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी। अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी। फैशन में पड़ जाना मत फूहरपन दर्शाना। मत फैशन में पड़ जाना फूहरपन दर्शाना। मत फैशन में पड़ जाना मत फूहरपन दर्शाना। उत्तम गृहिणी का श्रृंगार सजाए जाना बेटी। उत्तम गृहिणी का श्रृंगार सजाए जाना। उत्तम गृहिणी का श्रृंगार सजाए जाना बेटी। सजाए जाना बेटी रे निभाए जाना बेटी। सजाए जाना बेटी रे निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। और घर में आ जाए गरीबी मत धर्म छोड़ना देवी। घर में आ जाए गरीबी मत धर्म छोड़ना देवी। घर में आ जाए गरीबी मत धर्म छोड़ना देवी। साहस से अपना कार्य चलाए जाना बेटी। साहस से अपना कार्य चलाए जाना बेटी। उनकी परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। उनकी परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी। हाँ भुलाए जाना बेटी। अरे गवना कराए भगवान गवना कराए भगवान जनक जी के द्वार से। गवना कराए भगवान जनक जी के द्वार से। यूपी नगरिया लाए दुल्हन बिहार से। गवना कराए भगवान जनक जी के द्वार से। जनक जी के द्वार से यूपी नगरिया लाए दुल्हन बिहार से। गवना कराए भगवान जनक जी के द्वार से। जनक जी के द्वार से यूपी नगरिया लाए दुल्हन बिहार से। ये कन्यादान जनक कि ये कन्यादान जनक आदर सत्कार से। आदर सत्कार से यूपी नगरिया लाए बिहार से। गवना कराए भगवान जनक जी के द्वार से। जनक जी के द्वार से यूपी नगरिया लाए दुल्हन बिहार से। गवना कराए भगवान जनक जी के द्वार से। जनक
अवध में उतरी रसिया, अवध में उतरी रसिया, सूरगढ़ के प्यार, सूरगढ़ के प्यार से योगी नगरिया लाए बिहार से। कवना कराए भगवान जनक जी के द्वार से,